नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे आज के लेसन में कि बीपीएससी का अंतिम 60 दिन में किस तरह से हम तैयारी करें कि बढ़िया से एग्ज़ाम को निकाल सकें बिना कोई कठिनाई के। इसमें देखिए हम क्या-क्या चर्चा करेंगे, आपको अलग-अलग एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना गया है और अलग-अलग ईयर में कौन-कौन सा विषय से कितना-कितना प्रश्न पूछा गया है, ताकि उसी के अनुसार क्या करें, हम अपना एग्ज़ाम पर फ़ोकस कर सकें। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखिए साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि देखिए जितना भी बीपीएससी में अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसको हमने सब्जेक्ट वाइज़ क्या किया है, अलग-अलग कर दिया है। जैसे दरोगा में जो किया था, दरोगा की सफलता को देखते हुए बीपीएससी में भी क्या है, ये प्रयास आपको किया जा रहा है, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा ये आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ समझते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर बीपीएससी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, तो बीपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, आपको 3 चरण में होता है। एक होता है आपको पीटी एग्ज़ाम, एक होता है आपको मेंस एग्ज़ाम होता है और एक होता है आपको इंटरव्यू इंटरव्यू होता है। अब देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होता है आपको? पीटी एग्ज़ाम में सबसे अधिक आपको भीड़ होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मिनिमम क्या है कि 5 से 6 लाख मिनिमम क्या होता है आपको फॉर्म भराता है। मिनिमम 5 से 6 लाख क्या होता है आपको फॉर्म भराता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कितना फॉर्म भरा रहा है तो आजकल पढ़ने वाला बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कंपटीशन क्या है सबसे ज़्यादा है। तो हमको क्या है कि यहाँ पर अगर क्या है कि बढ़िया से अगर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, चीज़ों को समझ के तैयारी नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं क्या है, थोड़ा-सा हमको सफलता की संभावना कम हो जाएगा। तो इस पर फ़ोकस करना है। अब देखिए पीटी एग्ज़ाम कितना होता है, आपको 150 क्या होता है, नंबर का क्या होता है आपको पीटी एग्ज़ाम होता है। अब इस 150 एग्ज़ाम में देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अलग-अलग सब्जेक्ट से अभी तक क्या है, क्वेश्चन कितना-कितना पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा अगर इसमें देखिए एक तो क्या है कि आपको इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास इतिहास है, एक क्या है आपको विज्ञान है, भूगोल और पर्यावरण की बात करते हैं, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल से भी आजकल बहुत प्रश्न आ रहा है, गणित से 10 के आस-पास आता है और करंट अफेयर भी आजकल आज के समय में क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हो गया है, ठीक है? अब समझना क्या है कि देखिए, अगर इतिहास विषय को देखिएगा तो देखिएगा कि अभी तक क्या है, कितना आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए क्या है कि री एग्ज़ाम 17वीं हुआ था 32 के आस-पास, उसके पहले 30, उसके पहले 28, 25, 28, 26, 26 से 31, 29, 30 मतलब बोल सकते हैं कि इतिहास से क्या है, आपको लगभग-लगभग क्या है कि 30 प्रश्न के आस-पास का एवरेज आपको पूछा जा रहा है। इसमें भी क्या है कि आधुनिक इतिहास से क्या आपको ज़्यादा प्रश्न आपको रहता है। फिर देखिएगा विज्ञान में तो क्या है कि आपको 29 क्वेश्चन 17वीं री एग्ज़ाम में हुआ था। 23, 23, 29, 30, 31, 29, 21, 21, 26 मतलब यहाँ ये बोल सकते हैं कि 25 से 30 प्रश्न क्या है, आपको विज्ञान से भी आज के समय पूछा जाने लगा है। और देखिए विज्ञान में भी क्या है कि बायोलॉजी सेक्शन से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, तो मतलब विज्ञान से आपको इतना कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भूगोल की बात करते हैं तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण सेक्शन मिलाकर अगर देखिएगा, तो इस बार क्या है 21, 19, 19, 14, 13, 11, 14, 11, 13, 15 मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 15 के आस-पास क्या है, यहाँ से ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 14, 13, 12, 11, 11, 7, 8, 12, 12, 13 मतलब यहाँ भी बोल सकते हैं कि 12 के आस-पास क्या एवरेज यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था से। अब देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स अगर प्रश्न देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि 9, 6, 13, 14, 8, 6, 12, 17, 13, 7 मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि 10 के एवरेज मान लीजिए क्या है कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। और बिहार की बात करें देखिए क्या है कि इस बार पूछा गया था 16 गो, 15 गो, 14, 17, 23, 23, 24, 19, 24, 25 मतलब 25 तक भी बिहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हाल-फिलहाल के दिन में देखा जा रहा है कि बिहार पे वेटेज दिया जा रहा है। तो मतलब यहाँ बिहार को भी मान लीजिए एवरेज मान लीजिए कितना 20 के आस-पास एवरेज मान लेते हैं। गणित क्या है कि आपको 10 के आस-पास क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा देख रहे हैं 10-10 बीच में एक बार 9 को पूछ दिया। और करेंट अफेयर आज के समय में बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है तो। तो यहाँ देखिएगा करेंट अफेयर से कितना है आपको 20-30 बार पूछा गया था। ऐसे क्या पहले जो सत मतलब री एग्ज़ाम में 20 पूछा गया, इससे पहले कितना आपको 34 के आस-पास 31, 30, 27, 36, 27, 29, 28, 26 मतलब कि यहाँ पर क्या है, आपको 30 प्रश्न के आस-पास पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो गया आपको, इतिहास हो गया, उसके अलावा क्या विज्ञान हो गया। अब विज्ञान के बाद एक तो क्या हो गया बिहार स्पेशल और एक करंट अफेयर मतलब ये टॉपिक क्या है आपको ज़्यादा प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक ना? अगर इस पर भी फ़ोकस कर लेते हैं, तो हम एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितना होता है? 150 का होता है। तो क्या 150 में 150 लाना होता है? नहीं बाबू,
कभी भी क्या होता है कि 150 में 150 क्या होता है, कट ऑफ आपको नहीं जाता है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्या है, अगर अभी देखिएगा एग्जाम के कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए क्या है, देखिए अभी समझिएगा कि 67वीं के बाद क्या है, आपको एग्जाम का पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ। इससे पहले क्या होता था कि आपको 60 से 62 से क्या शुरू हुआ था कि आपको इसमें 5 गो ऑप्शन आता था और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होता। अब यहाँ के बाद क्या है, यहाँ समझिए क्या है, इसके बाद क्या हुआ कि नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गया है। नेगेटिव मार्किंग प्लस क्या है कि यहाँ क्या होता है, 4 क्या होता है, ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 70वें में कितना कट ऑफ गया है, 91 गया है। इसके जनरल कैटेगरी के बता रहे हैं, मेल और फीमेल में। अच्छा, अब कोई भी कैटेगरी का रहिएगा, देखिए सबका कट ऑफ इससे क्या रहता है, कम ही रहता है, 5 8 10 नंबर क्या होता है, कम ही रहता है ना। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस कट ऑफ को पार करना। अगर इस कट ऑफ को पार करके तैयारी करते हैं तो आपका संभावना है सफलता की ज्यादा। अगर टारगेट छोटा रहेगा तो हो सकता है वो आपको निकले ना निकले, लेकिन ये टारगेट रहेगा तो आसानी से आपको निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 91 नंबर देखिए, और यहाँ लड़की का क्या है, 81, यहाँ पर क्या है, 91, लड़की का क्या है, 84 है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है, 68वीं में क्या है, 91, यहाँ पर क्या है, 84 है। देखिए क्या है, पिछले बार जो देखिए 68वीं, देखिए पहले 67वीं तक की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल टाइप आता था। अभी तक क्या है कि फैक्चुअल टाइप आता था, और यहाँ देखते हैं कट ऑफ कितना चला, 113 चला गया। अब देखिए क्या है कि पहले की अपेक्षा क्या है, कंपटीशन क्या हो रहा था, पहले की अपेक्षा देखिए यहाँ 97, 96, 97, 97, 108, 113 कट चला गया। लेकिन यहाँ तक क्या नेगेटिव मार्क नहीं था, प्लस बहुत ज्यादा क्या था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो यहाँ के पहले तक क्या था ना कि जो भी लड़का बोल सकते हैं कि रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, दरोगा एग्जाम इस सब की तैयारी कर रहा है, वो आसानी से इस सब एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता था। और जो एक्चुअली बीपीएससी की तैयारी करता था वही क्वालिफाई नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लोग क्या है, फैक्चुअल उतना तैयारी नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि आपको चेंज हुआ, और 60वीं से क्या है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, और 69वीं में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 70वीं में क्या है कि थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन पूछने का फिर से बोल सकते हैं पुराना ढर पर चला गया, मतलब फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा, क्वेश्चन बहुत लोग बोल रहा था कि बहुत आसान है, कट ऑफ जाएगा, 100 के पार जाएगा, लेकिन कट ऑफ कितना गया आपको, 91 कट ऑफ गया। मतलब बोल सकते हैं कि देखा जाए तो क्या है कि अगर 150 है, इसका अगर 60% निकालिएगा तो कितना है आपको, 90। मतलब क्या है कि 60% कितना गया, कट गया। जब क्वेश्चन क्या है, अपेक्षाकृत क्या था, आसान था। फिर भी ये जनरल लड़का की बात करते हैं, लड़के कितना गया, 81 गया। इसका मतलब ये है, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी क्वेश्चन पूछेगा तो फैक्चुअल ही पूछेगा। क्वेश्चन हो सकता है कि हर 60वीं 69वीं की तरह पूछना शुरू कर दे। तो हमको ये लेके चलना है कि देखिए, मतलब एग्जाम कितना भी कट जाएगा, ठीक ना, जिस तरह का भी चल रहा है, तो मान के चलिए कितना है कि लड़का को हमको टारगेट करना है कि 100 से ऊपर लेकर के आना है। लड़की को प्रयास करना है कि हमको क्या है कि 90 से क्या करना है, ऊपर लेकर के आना है, ठीक ना। इतना का अगर आपका टारगेट रहता है तो आसानी से एग्जाम निकाला जा सकता है, ठीक है। और ऐसी परिदृश्य में आपको करना क्या होगा आपको, अब करना कि देखिए आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते। देखिए हम लोग जब एग्जाम की तैयारी वगैरह करते थे, अलग-अलग एग्जाम क्वालीफाई किए, तो वहाँ पर क्या है कि अंतिम समय में सब चीज़ पढ़ने का प्रयास नहीं करते, बल्कि कौन-सा टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमको पता कैसे चलेगा कौन-सा टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ तो आपको बता दिए कि भाई यहाँ-यहाँ इतना-इतना प्रश्न आ रहा है, कहाँ चला गया अब, यहाँ-यहाँ बता दिए हैं कि इतना-इतना अलग-अलग सब्जेक्ट से प्रश्न आ रहा है, ठीक ना। लेकिन अब हमने एक और प्रयास क्या किया है, जैसे बिहार दरोगा में किया था, ठीक ना। तो इस बार प्रयास क्या किया है कि जितना भी प्रश्न पूछा गया उसको हमने टॉपिक वाइज का विषय बार अलग किया है, और प्लस सब्जेक्ट वाइज क्या किया है, अलग किया है। आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर, रुकिएगा दोस्त, यहाँ पर दिखाते हैं। हर एक विषय को अलग कर दिया गया है ताकि आपका काम क्या हो जाए, थोड़ा-सा आसान हो जाए। देखिएगा, समझिए क्या है, यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे पॉलिटी से क्या है, वो किया गया, पॉलिटी से किया गया है, तो समझिएगा, अलग-अलग टॉपिक से जैसे दिखाते हैं, यहाँ पे आइए ना। हुँ। जैसे ये एगो हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि देखिए पॉलिटी, पूरा पॉलिटी का पीडीएफ आ रहा है। अब देखिए कौन-कौन टॉपिक से क्या-क्या प्रश्न पूछा गया। देखिए स्थानीय स्वशासन से जितना प्रश्न पूछा गया है, उसको क्या किया गया है, एक जगह आपको कर दिया गया है, ठीक ना? देखिए अब इससे पता चलेगा कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा, देखिएगा इससे क्या है कि 40 के आस-पास क्या प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना? तो इससे ये पता चला कि स्थानीय स्वशासन क्या है, बहुत ही हमारे लिए क्या है, पॉलिटी में महत्वपूर्ण चैप्टर। देखिए जितना भी तरह के प्रश्न पूछा गया अभी तक, है ना? उस सब का किया गया है, एक जगह कर दिया गया है ना? देखिए 40 नहीं, 40 से ज़्यादा ही पूछा गया बाबू। तो मतलब किसी अनुसार, अच्छा संविधान संशोधन देखिए यहाँ तक क्या हो गया, कितना 48 क्वेश्चन क्या आपको अभी तक बोल सकते हैं, पंचायती राज से और स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो संविधान संशोधन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए इसे कितना है, आपका कितना है, 7 क्वेश्चन है। और इसे क्या है कि अलग-अलग है, पॉलिटी में ऊपर-ऊपर अलग-अलग बताया गया है, दिखा देते हैं।
जैसे देखिए, आपातकालीन उपवन से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको क्या है पूरा एक जगह क्या किया, एक जगह क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो वहाँ से कितना प्रश्न पूछा गया, उसको एक जगह कर दिया। राजभाषा से कितना प्रश्न है, तो उसको एक जगह कर दिया गया है, ठीक है? ऐसी बात करते हैं कि आप देखिए, ये तो पॉलिटी हो गया, सारा विषय कर दिया गया है ताकि पढ़ना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब आपको दिखाते हैं, देखिए हिस्ट्री से, हिस्ट्री में देखिएगा तो क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास से कितना प्रश्न पूछा गया, उसमें भी टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पाषाण काल से जितना क्वेश्चन पूछा गया है, उसको क्या किया गया है, एक जगह। सिंधु घाटी सभ्यता से कितना, अच्छा देखिए पाषाण काल से कितना है, आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया। वही सिंधु घाटी सभ्यता से देखिएगा और वैदिक सभ्यता से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता देखिए कितना क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ कितना है आपको, यहाँ 11 क्वेश्चन है। अगर आप वैदिक सभ्यता में चलिएगा, तो वैदिक सभ्यता में कितना क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, कितना है, 8 क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से देखिए कितना आपको क्वेश्चन पूछा। बौद्ध धर्म महात्मा से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए कितना है, 22-25, देखिए कितना हो गया, 27 क्वेश्चन पूछा गया। उस तरह से क्या है, जैन धर्म महावीर स्वामी से देखिएगा कि बीपीएससी में भी देखिए कितना प्रश्न पूछा गया है, कितना है आपको, 12 क्वेश्चन है। शैव धर्म और भागवत धर्म से, महाजनपद काल से कितना, मतलब हर एक विषय को अलग अलग कर दिया गया है। एक दो और विषय देखा था, साइंस वगैरह सब अलग अलग किया गया, जितना विषय है सबको अलग अलग कर दिया गया है, ताकि पढ़ना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना? बहुत है बाबू, बहुत है ये, मतलब बोल सकते हैं कितना पेज का है, इस 350-400 पेज का से ज्यादा ही पेज का है ना? फिर देखिए यहाँ आपको दिल्ली सल्तनत से कितना क्वेश्चन पूछा गया, सब एक जगह किया गया है। मतलब इतिहास चल रहा है बाबू, बहुत बड़का है। मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए, यही समझना है क्या है कि जो भी सब्जेक्ट से जितना जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको हमने क्या किया है, एक जगह क्या किया, आपको अलग कर दिया है, ठीक है? अब देखिए क्या है, अलग कर दिया। लेकिन इसके अलावा आपसे, एक मिनट रुकिएगा, क्या हुआ, हाँ, अब आपको करना क्या है, यहाँ बता देते हैं, रुकिए, कि जितना भी चीज़ आपको दिखाया गया, ठीक ना? तो समझिए ये पहले तो क्या है कि ये पीडीएफ जो है आपको 10 सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। उसके बाद क्या, ये आपको कोर्स में जो जितना क्वेश्चन बनाया गया है ना? बता देते हैं कहाँ-कहाँ आपको मिलेगा, क्या-क्या मिलेगा। देखिए आप समझिएगा। अब क्या है कि जैसे पिछले बार क्या है, जिस तरह के आपको बीपीएससी का रिस्पॉन्स रहा था, हालाँकि हम मुख्य रूप से पिछले बार दरोगा की तैयारी करवाए थे, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत सारा बच्चा बीपीएससी प्री क्वालीफाई किए थे। तो इस बार उन्हीं सब का डिमांड पक्का किया गया है कि बीपीएससी में जैसे दरोगा में जो किया गया था पीवाई की इसको डिटेल एनालिसिस, तो यहाँ पर क्या है बीपीएससी का भी किया गया है, सब्जेक्ट वाइज़ प्लस टॉपिक वाइज़ का डिटेल सॉल्यूशन क्या है, करवाया जा रहा है। मतलब क्या, पहले क्या कि सब्जेक्ट वाइज़ हिस्ट्री में क्या-क्या क्वेश्चन पूछेगा, हिस्ट्री में कौन टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन पूछेगा, और उसका फिर क्या करेंगे, डिटेल आपको क्या करवाएँगे, सॉल्यूशन करवाएँगे, ठीक है? और यह डिटेल सॉल्यूशन क्या है, सब्जेक्ट वाइज़ होगा और प्लस टॉपिक वाइज़ होगा। और यह बीपीएससी जो 11वीं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, प्लस बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। और दरोगा के जो सब चीज़ कर चुके हैं, उनके पास समय है, तो वो क्या है कि इसमें आप जुड़ सकते हैं, है ना? और ये क्या है, 5 जुलाई शाम 5 बजे से क्या होगा, आपको शुरू होगा, और जितना भी आपको पीडीएफ वगैरह था, वो आपको जितना दिखाए थे, सब क्या होगा, आपको इसमें आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एडमिशन क्या आपको शुरू हो चुका है, कोई दिक्कत होगा तो यहाँ नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 88 77 57 30 35 पर, ठीक है? अब देखिए क्या है, यह क्या है, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पे क्या होगा, आपको चलेगा शाम के 5 बजे से, 5 जुलाई से क्या होगा, आपको ये चलेगा, ठीक है? अब चलिएगा एक और चीज़ यहाँ बताते हैं। अब देखिए ये है हमारा क्या एप्लीकेशन, द सिलेक्शन गुरु, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और क्या बोले कि जाइएगा तो वहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बाद क्या लॉगिन कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद क्या है कि इस तरह से आपको आएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हुँ। इस तरह से जैसे ही हेलो रवि आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से क्या है घूमते रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जब क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद क्या है कि आप आ जाइएगा पेमेंट पेज पे आ जाइएगा, तो पेमेंट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक ना? या तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पेड कोर्स सेक्शन में जाइएगा, आप पेड कोर्स सेक्शन में जाने के बाद क्या है, आपको देखिए इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पर आइएगा ज्वाइन के ऑप्शन पर, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आप आ जाइएगा, ठीक है? चलिए, देखिए क्या है, इसमें आपको करवाया क्या जाएगा, पहले समझ लीजिए चीज़ को, इसमें आपको किया जाएगा, देखिए चूँकि हम सारा सब्जेक्ट और विषय के बारे में और टॉपिक के बारे में बता दिए, कहाँ-कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आपको, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मान लें कि आपको जैसे मान लें कि इतिहास क्या करें, डिस्कशन कर रहे हैं, इतिहास क्या करें, डिस्कशन कर रहे हैं। इतिहास क्या किया, आपको शुरू किया। तो यहाँ पर मान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता लिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा प्रश्न ले लेंगे, उसको डील कर देंगे।
है ना? अब प्लस इस टॉपिक से जितना प्रश्न और बन सकता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या करेंगे डील कर देंगे। इस तरह से सारा विषय को क्या करेंगे कर लेंगे। और देखिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखिए कि अंतिम समय में हम क्या करें कंसाइज़ वे में क्या करेंगे, कंसाइज़ क्या करेंगे अपना मटेरियल करेंगे और उसको अनुसार क्या करेंगे स्टडी करेंगे और साथ ही क्या करेंगे कुछ आपको आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएँगे। देखिए समझिए कि अभी हमारे पास समय क्या है कम है। मतलब 60 दिन के आस-पास अभी मोटा-मोटी समय है। तो देखिए इस समय को क्या है प्राथमिकता के साथ देना हमारे लिए ज़रूरी है। कैसे-कैसे हम कौन-कौन विषय को कब-कब पढ़ेंगे और साथ ही क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी बोल सकते हैं कि हमको सफलता आपको मिलेगा। नहीं तो जानते हैं एक-एक नंबर से बच्चा जब छूट जाता है, तो बड़ा क्या होता है दुःख वाला बात हो जाता है। समझिए साल भर तैयारी की है, एक आध नंबर से क्या हो गए छँट गए, ठीक है? तो इसी अनुसार क्या है कि आपको भटकने से क्या है यहाँ पर बचाना इसका क्या है उद्देश्य है, ठीक है? तो इससे क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं और उसके बाद 5 जुलाई से क्या हम कोर्स आपको क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। जितना पीडीएफ वगैरह है आपको क्वेश्चन जो अलग-अलग किए हैं, सारा क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और 5 जुलाई से चलेगा। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ के नंबर पे बात कर लीजिएगा 88 88 77 57 30 35 पर, ठीक ना? कोई समस्या होगा तो और मिलते हैं 5 जुलाई को शाम आपको 5 बजे से 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।